बिना बेटा के मेरी चौखटी सोनी। आज मन में ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में जिंदा रह के करूंगा ही कहा। जब संतान को जन्म लिया नहीं है घर में, तो जंगल में जाकर के भजन तपस्या करके जीवन को यापन करता। अरे बिना बेटा के चौखटी सोनी, अरे मेरी नहीं रही राजन भी होनी। आज जैसे ही ब्राह्मण जंगल के लिए चले और तब हुआ क्या? अरे सोच समझ की आज ब्राह्मण ने और नाय बल भर किया तेरा लगाई और नेकन तेरा करिए ब्राह्मण की और आगे की राह लगाई। जैसे ब्राह्मण जंगल में चले और तब हुआ क्या? अरे जंगल में जब पहुंच गए और उतरते संतय करी लखाई और ब्राह्मण जंगल पहुंच गए और संत गए तब सन्मुख आई। और ब्राह्मण को देखा और तब कहा अरे ब्राह्मण देव जंगल में कर ले क्या आए? तब कहा कि धन धाम से मेरे मोह माया से सब मन हट गया, संतान घर पर नहीं है, तो इसलिए जंगल में और मैं भजन पूजा करके प्राणों की आहुति देना चाहता हूं। तब देव सिंह और ब्राह्मण बोले क्या है? अरे हाथ जोड़ के खड़े भये और तब ब्राह्मण ने वचन उच्चारो और नाय संतान भाई कोई घर पे नाय दाग को तेरे आज तब कहा कि मेरे जीने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि संतान ने घर में जन्म लिया नहीं है और मरने के बाद दाग का देने वाला मेरा कोई है नहीं। आज जब दुखी हुए तो देव श्री नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं इसलिए मरना चाहते हो? तब समझा देव श्री नारद ने कहा, हे देव श्री नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें पता नहीं है ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देव और दानव भी ललाश रहते इस मनुष्य के शरीर के लिए, और तुम एक संतान की खातिर मरना चाहते हो? तो सुनो, उसी समय देव सिंह नारद ने एक फल दिया, जो कि इस फल को लेकर के चली जाओ और अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। अगर संतान अगर पैदा ना हो तो इस देव सिंह नारद को नारद मत कहना। और ये विद्वानों का मत है, तो याद रखना परीक्षित महाराज, भगवान ने स्वयं अपने लिए लिखा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तब देव श्री राम ने कहा, इस फल को अपनी पत्नी को ले जाकर खिला देना। यदि संतान पैदा ना हो तो इस देव श्री नारद को नारद मत कहना। आज जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण जब अपने घर लौट कर वापस आए और अपनी पत्नी से आकर कहा कि ये फल मुझे संत ने दिया है, इस फल को यदि तुम खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी संतान रह जाएगी। लेकिन ब्राह्मण तो बहुत पूजा पाठ वाले थे,
लेकिन राजन परीक्षित जुड़ गई पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। तो वो नाम की भी धुंधली थी और वो अकल की भी धुंधली थी। और क्या मन में विचार किया कि अगर मैंने ये फल खा लिया और मेरे गर्भगति यदि ठहर गया और काऊ तरीका तेजा गांव में लग गई आगे तो और तो सब भाग जाएंगे लेकिन मैं ही रह जाऊंगा। तो जब मन में ये विचार किया तो उसी घर में उस धुंधली की बहन रहती थी। तो वो ले जाकर फल को ले जाकर जब अपनी बहन के पास पहुंची तो अपनी बहन से कहा कि हमारे पति देव इस फल को लेकर के आए और कह रहे थे कि यदि तुम इसको खा लोगे तो संतान तुम्हारी रह जाएगी और मैं इसको खाना नहीं चाहती। तो धुंधली की बहन ने कहा तो घबरा का ही बात कर रही है कि चिंता मत कर, जब फल को तो ले जाते गलिया के जोड़े लाके लेके डालते हैं और मेरा उधर में गर्भ है तो जो मेरे उधर से जो बच्चा जन्म लेगा उसे तू ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना। तो आज उसी समय क्या किया, पर्दे की ओट करके और वो फल को ले जाकर गाय को खिलाया। और कैसे बेटा आज फल को लेकर के चलियो धुंधली। अरे सुनो सभा दे ध्यान और पढ़िए आज अधवर में नैया। अरे पढ़िए आज अधवर में नैया और देखत पलक उघार बनिए दर बाजे में गैया। अरे पलक उघार बनिए दर बाजे में गैया। भैया देखत पलक उघार बनिए दर। दरवाजे पर गाय बंधी हुई थी तो फल को लिया। अरे ने कहना सोच विचारो, अरे ने कहना सोच विचारो और करे परदा की ओटक फल को गाय को डालो। भैया कर पता की ओटक फल को गाय को डालो है। अब तो कर पता की ओटक। आज जैसे फल को ले जा करके और गाय को डाला है। अरे बंधी दरवाजे पे गैया। अरे बंधी दरवाजे पे गैया और फल को दियो खवाई लौट की आई गई मैया। अरे फल को खवाई लौट की आई गई मैया। मेरे भैया उसी समय गाय को ले जाकर के फल को खिला दिया और वापस जब लौट के आई धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज। तो जो फल गाय को खिलाया था तो गर्भ गाय के भी रहा और इधर गर्भ उसकी बहन के भी था। जब दोनों के उधर से जब संतान हुई तो उसके गर्भ से जो धुंधली की बहन के जो गर्भ से जो बच्चा हुआ उसका नाम पड़ा धुंधकारी। और जब गाय को उधर से जो बच्चा जन्मा था तो उसकी रूपरेखा पूरा शरीर मनुष्य जैसा था लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे। तो उसका नाम गौकर्ण महाराज रखवा दिया। बोले गौकर्ण महाराज
लेकिन परीक्षित महाराज अंतर कितना रहा एक संत की वाणी में। जो धुंधली की बहन के उधर से जो बच्चा हुआ था, जैसे जब बड़ा हुआ तो धीमे धीमे संगति कैसी पकड़ी, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, बेचाव की संगति करने लगा। और इधर जो संत ने जो फल दिया था गौ के, जो कौकड़ महाराज हुए थे, जैसे ही बड़े हुए तो धीमे धीमे भजन पूजा में मन लगा। और जब बड़े हुए और इधर उस धुंधकारी का आतंक इतना बढ़ गया कि अब तो अपने माँ को भी पिता को भी मारपीट करने लगा। अगर धन नहीं दे तो धन लेके जाता, गालियां देता है, और जो बर्तन तो उठा उठा ले जाकर बेचता और बेचाओं के साथ में कमल करता। तो जब पिता दुखी हुए तो घर को छोड़कर चले गए। देखो जीवन में याद रखना, औलाद अगर ऐसी हो तो ऐसी औलाद का ही करना। देखो माँ बाप तो एक बार रोते, जब औलाद उनको जब दुख देती है तो माँ बाप तो एक बार रोते, लेकिन ऐसी औलाद जो माता पिता को अगर दुख देती है तो ऐसी औलाद 7 जन्म तक रोना पड़ता। आज जिस समय गौतम महाराज जी जंगल में तपस्या के लिए चले गए, इधर आत्मदेव ब्राह्मण भी चले गए, लेकिन रह कौन गया? ये केवल धुंधकारी और उसकी मैया धुंधली। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो बेश्याओं के चक्कर में फंसा हुआ था धुंधकारी। तो एक दिन बेश्याओं ने और धुंधकारी से क्या कहा है, देखो कब कहा, जब सबरों घर को मैदान करवाए दो, सब बासर बिलिया सब बिकवाए दे, और तब एक दिन बोली क्या है धुंधकारी से, बेटा सोनू कैसे बताइए। अरे मेरी विनती बारंबार, सारी बेसा इकट्ठी होकर के बोलिए, अरे मेरी विनती बारंबार, और हर एक सोने को बनवाओ। मेरी विनती है बारंबार, हर एक सोने को बनवाओ। मेरी विनती है बारंबार, हर एक सोने को बनवाओ। जब सब कुछ घर से ले जाकर के बेच दिया, कुछ नहीं बचा, और तब बेश्याओं ने कहा है, और तब धुंधकारी बोला क्या है, अरे घर में नाए बासन पीतल के, घर में नाए बासन पीतल के, घर में नाए बासन पीतल के, अरे घर में नाए बर्तन पीतल के, घर में नाए बर्तन पीतल के, घर में नाए, सोने की करी रही हो बात, हारा एक सोने को बनवाओ। सोने की करी रही बात, हारा एक सोने को बनवाओ। तब कहा है बेश्याओं के काम करो, अब तुम एक सोने का हार बनवा दो हमारे लिए। धुंधकारी ने कहा कि कैसी बात कर रही है, सवरे बर्तनों तक में सब बेच रहे, घर में पीतल का बर्तन ना, तुम सोने की बात कर रही। तो देखो कितना बड़ा अंधा था बेश्याओं के चक्कर में। तब कहा कि चिंता मत करो, और तब कर्म कौन सा किया उस दुष्ट ने, हे राजन परीक्षण, और तब कर्म कौन सा किया उसने बेश्याओं के कहने पर, अरे सोनो भूप दे ध्यान, और करिया जाने राजा की चोरी। कहां तक नियत गई उस दुष्ट की कि बेश्याओं के चक्कर में आकर के और राजा के घर में जाके डाका डाला।
आरे करिए जाने राजा की चोरी नाय पलकी करी अवार भीत जब राजा की भोरी पलकी करी अवार भीत जब राजा की भोरी नाय पलकी करी अवार भीत जब राजा की भोरी। आज राजा के घर में जाकर के और डाका डाला भीख खोल दी राजा और राजा का धन चुरा के कर्म कौन सा किया? आरे समय नाय कला हरे कौन लायो अरे सजे नाई पल भर को लायो राजा को चुराए की मालया जो बेसन के घिन आयो राजा को चुराई की मालया जो बेसन के घिन आयो राजा को चुराई की मालया जो क्या बात है भैया कैसे क्या बात है ढोलक कबीर का फटना क्या बात है आज मेरे श्रोता बंधुओं आज जिस समय राजा के घर में जाकर के और चोरी किया धन को चुराकर बेस्याओं के पास में ले जाके डाला है तो तुम एक हार की बात कर रहे थे लोग कितना धन चाहती हो जितना मर्जी चाहो उतना धन उठा लो सब बेसन ने मन में विचार करो जो जाके घर में पीतल के बर्तन लाए और वो इतना सोना लिया और जो राजा की मोहर सोने पर लगी हुई देखी बेचिया का मन में विचार किया अगर राजा को पता लग गया कि चोरी अगर इसने की है तो जे तो मरेगा संग हम और मरेंगे तो मन में क्या विचार किया है वो कब ऐसा ना कर लियो जो मजार मालूम हमें मिल जाए तब कर्म कौन सा किया है कि मदरा का पान किया उसे और शराब पिला करके और जब नशे में धुत हुआ है तो 4 पाई पे बांधा है और 4 पाई पे बांधने के बाद में और जलते हुए कोयले उसकी छाती पे डाले बेटा सोनू कैसे गुरुदेव तो हमारे गुरुदेवता ने बताया श्री महाभारत सम्राट श्री पप्पू शास्त्री हीरापुर वालों ने बताया कैसे अर्जुन भैया ओम की कैसी दुरागत होगी जिनको प्यारी बेस्या होगी और जो सगे बाप की नाई भाई बोया तुम्हारी क्या होगी बोया जो सगे बाप की नाई भाई बोया तुम्हारी क्या होगी तो यार तुम्हारी क्या होगी। घटिया पे ब्राह्मण सुत पाग लिया बेसननी जुल्म गुजार गई छाती के ऊपर पलट गए और चरक भये अंगारे हाथ चरक
भैया आज उसी समय साहब ने उस धुंधकारी को चारपाई पर कस लिया, जलते हुए कोयले छाती पर डाले। आज तड़प तड़प के बुरी तरीका से उसकी मौत हुई। और जब अकाल मृत्यु मराए तो वो प्रेत योनि में चला गया, मुक्ति नहीं मिली आगे। और जब प्रेत योनि में चला गया तो इधर जब गौकर्ण महाराज बहुत दिन हो गए, जब वापस अपने घर को जब लौटे, जब अपने घर में निवास कर रहे थे, और तब एक दिन क्या देखा कि वो एक धुंधकारी कभी कुत्ते के रूप में आकर के गौकर्ण महाराज के पास में आके रोता है, तो कभी बैल के रूप में आके रोता है। बार बार जब डराने की कोशिश करता है, गौकर्ण महाराज ने कहा कि कौन है तू और मेरे सामने क्यों नहीं आता? तब उसी समय कहा है कि भैया मैं आपका ही भैया धुंधकारी हूं, मेरी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि में चला गया। तब कहा गौकर्ण महाराज ने जैसे ही सुना कि मेरा भाई प्रेत योनि के लिए चला गया, उसी समय राजा ने परीक्षण तो कहते हैं कि गया में जाओ, गया में जाकर पिंडदान कर भी थे, आत्मा ने मुक्ति मिल जाता है। अगर आत्मा को अगर गया में जाने से पिंडदान करने से अगर मुक्ति मिलती है तो महाराज परीक्षा दिए भागवत क्यों बता रही है इस चीज को कि लाखन यत्न करे, बहुतेरे यज्ञ करे, गया में पिंडदान भी किया था जाकर के गौकर्ण महाराज ने, लेकिन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली, नहीं मिली धुंधकारी के लिए। और बहुत सारे लोग जो कहते गया में पिंडदान करते तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? फिर आज सब यत्न कर लिए, तब बाद में कहा कि काम करो कि अपने भैया को एक 7 गांठ का हरा बांस लो, उस पर तो स्थान दो और श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण पाठ कराइए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही इनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती। बोले श्री भागवत महापुराण की। हे राजन परीक्षित, उसी समय जिस समय गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाई और 7 गांठ के बांस में, और जब धुंधकारी का जब प्रवेश हुआ है तो जब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फटी, जब दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी, धीमे धीमे 7 गांठ फट गई, 7 दिन की कथा प्रारंभ हुई और धुंधकारी प्रेत योनि से निकल करके परमात्मा के धाम के लिए चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरे ठाकुर जी महाराज की जय। देखिए इस समय का अब देखो एक बात तो ध्यान रखना, कल से जो सुबह यज्ञ हवन का जो समय रहेगा वो 7 बजे से और 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। और कथा का जो समय है सुबह 12 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक, ठीक है भैया? सुबह 12 बजे से शाम को 5 बजे तक। और जितनी भी कलश वाली कन्याएं हैं शाम को सब अपने अपने कलशों के पास में आएंगी, थोड़ा थोड़ा जल बढ़ाएंगी और दीपक लगाएंगी सभी। ये शाम को भी काम करना है, डेली शाम को आना, दीपक लगाना, थोड़ा थोड़ा जल बढ़ाना है प्रतिदिन, और आकर के गंगा मैया की आरती करना। चलो गंगा मैया नाम का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आरती कराएंगे। और यहाँ से कल जो कथा चलेगी वो कल की कथा सारे दिन अभिमन्यु परिश्वास जिस वंश में जन्मे थे सारे दिन महाभारत की कथा चलेगी। और सुबह सवेरे 4 बजे उठ गए और सब यज्ञपति महाराज परिश्वास आपको भी 1 से 8 परिक्रमा लगानी डेली। अरे कछुनाए हंस बोले भगत कट जाएगो, जन को के तक में जाएगो, कछु संग नया सभी जिंदगी हम माया में पड़े, केवल ये परमात्मा का नाम ही साथ हो जाता है। प्रेम से गंगा मैया नाम का एक कीर्तन बोलेंगे, सभी प्रेम से बोले।
सोदे ले लियो गंगे मैया तेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुन लियो गंगे मैया अब तेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुन लियो गंगे मैया सोदे ले लियो गंगे मैया के अब सोदे ले लियो गंगे मैया ले लियो गंगे मैया अब सुनी ले लियो गंगे मैया मेरी नाव बड़ी मजेदार अब सोदे ले लियो गंगे मैया मेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुन लियो गंगे मैया अब मेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुन लियो गंगे मैया हे माँ आदमी बहुत बढ़िया है काम में बुलारी कह गए ना कि बहन पूरे हैं तो बदल दूंगा मैं भैया पहली बात तो जब बिना पूछे ऐसे लाइट मत काटो करो मशीन चली आई मशीन ना रुक गई यहाँ पे देखो ऐसे देखे नौ बोले क्या हूँ भैया ध्यान दें दूसरे इस बात का हमेशा ध्यान रखें ये अचानक लाइट बंद करने से मशीन भी खराब हो सकती है जब भी लाइट बंद करोगे या तार कोई बदलोगे तो पहले पूछोगे क्या है मेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुने ले लियो गंगे मैया मेरी नाम बड़ी मजेदार सुन लियो गंगे मैया मेरी नाम बड़ी मजेदार सुन लियो गंगे मैया हे माँ भागीरथ तोय मनावे तो क्यों ना उतर की आवे भागीरथ तोय मनावे तू क्यों नहीं उतर की भागीरथ तोय मनावे तो क्यों ना उतर की आवे भागीरथ तोय मनावे तू क्यों नहीं उतर की के तेरी कर रहे घोर पुकार अब सुने ले लियो गंगे मैया तेरी कर रहे घोर पुकार सुन लियो गंगे मैया मेरी नाम बड़ी मजेदार अब सुने ले लियो गंगे मैया और बेटा सोनू अरे जवा सेवा की चटा खोलिए तब उतार के बात चलिए शिवती जटा खुली तब उतर की आकर अरे जवा सेवा की जटा खोलिए तब उतार के बात चलिए तब शिवती जटा खुली तब उतर की आकर चली कहता खनन निकालिए मेरा मलधारा अब सुने ले लियो गंगे मैया
बाबा की जय, बोले ठाकुर जी महाराज की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले दुर्गे मैया की जय, बोले हीरा खुशाली बाबा की जय। परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज आरती का थाल लेके खड़े हो जाओ। जगतपति जी आरती की थाली उठा लो और 5 लोग आरती से हाथ लगा लो, खड़े हो जाओ सब आरती के। सभी खड़े हो जाइए और अपने अपने सभी सिर पे वस्त्र होने चाहिए। पैरों में से जूता चप्पल डाल दे, अपने सिर को ढाक ले सभी। आगे आ जाओ भैया, तुम लग जाओ, आगे आ जाओ। इसके बाद आप पीछे खड़े हो। आरती बोले सभी। मेरे पास सामने आया करो, आरती के सामने ठाकुर के सामने। तुम क्या साइड में खड़े हो? आरती बोले कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, तब में फंसी आप मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, तब में फंसी आप मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हो जिंदगी दया की है भीख मांगती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। और मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में